ग्राम कोटवाड़ी चारों ओर से घने जंगलों से घिरा था। ये गांव अपनी शांति और प्राकृतिक सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। मगर पिछले कुछ महीनों से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी थीं। रात होते ही लोगों के मवेशी गायब हो जाते, जंगल में जाते किसान कभी लौटकर नहीं आते और कभी कभी आधी रात को एक भयंकर आवाज सुनाई देता। गांव वालों का मानना था कि जंगल में एक कंकाल दानव का साया मंडरा रहा है। गांव के बड़े बुजुर्ग बताते थे कि वर्षों पहले उसी जंगल में एक विख्यात तांत्रिक काला नाग ने तंत्र साधना की थी। उसकी साधना में वह इतना शक्तिशाली हो गया था कि उसने मृत्यु को भी जीत लिया। मरने के बाद उसकी आत्मा उस जंगल में भटकने लगी और धीरे धीरे वह एक कंकाल दानव में बदल गया। कहा जाता था कि वह रात में जीवित हो जाता और लोगों का शिकार करता। गांव वालों ने कई बार राजा के सैनिकों को बुलाया, पर वे भी जंगल में जाने से डरते थे। राजा ने गांव में पहरेदार तैनात कर दिए, लेकिन किसी को भी दानव का सामना करने की हिम्मत नहीं हुई। गांव में एक युवक था, विक्रम। वह बलवान, साहसी और निडर था। वह इस रहस्य को सुलझाना चाहता था। विक्रम के माता पिता ने उसे मना किया, मगर उसने तय कर लिया कि वह कंकाल दानव का रहस्य जानकर ही रहेगा। एक रात विक्रम ने अपनी तलवार उठाए और अकेले ही जंगल की ओर चल पड़ा। चारों ओर घना अंधेरा था। हवा में अजीब सी सिहरन थी। वह चलते चलते एक पुराने खंडहर तक पहुंचा, जहां से दानव की हड्डियों की आवाज आ रही थी। अचानक उसके सामने एक विशालकाय कंकाल प्रकट हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी हड्डियों से अजीब सी दरार की आवाज आ रही थी। कंकाल दानव ने जोर से विक्रम पर झपटा। विक्रम ने तलवार से बचाव किया, मगर दानव की ताकत अपार थी। उसकी हड्डियां तलवार के वार से टूटने की बजाय और ज्यादा शक्तिशाली हो गईं। विक्रम को एहसास हुआ कि यह कोई साधारण राक्षस नहीं, बल्कि तंत्र साधना का परिणाम है। उसी समय उसे अपने गुरु द्वारा सिखाई गई एक बात याद आई, असली शक्ति मन की होती है, न कि हथियार की। विक्रम ने ध्यान केंद्रित किया और अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत किया। उसने मंत्र पढ़ना शुरू किया। ओम नमो भैरवाय नमः। जैसे ही उसने मंत्रों का उच्चारण किया, कंकाल दानव की शक्ति कमजोर पड़ने लगी। दानव चीखने लगा। विक्रम ने साहस नहीं खोया और मंत्र का जाप जारी रखा। अचानक दानव की हड्डियां टुकड़ों में टूटकर गिर गई और वो रेत बनकर उड़ गया। सुबह जब गांव वालों को पता चला कि विक्रम ने कंकाल दानव का अंत कर दिया है, तो उन्होंने उसे वीर योद्धा की उपाधि दी। राजा ने उसे सम्मानित किया और पूरे गांव में उसके साहस की चर्चा होने लगी। विक्रम की इस बहादुरी ने गांव वालों को नया साहस दिया। उन्होंने जंगल में जाना बंद नहीं किया, बल्कि अब वे और भी निर्भीक होकर जीवन जीने लगे। उस रात के बाद से कोटवाड़ी गांव में कभी भी दानव का साया नहीं दिखा। वह जंगल अब भी था, पर उसमें अब केवल प्रकृति की मधुर गूंज थी, न कि किसी दानव की भयानक चीख। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कठिनाई कितनी भी भयानक क्यों न हो, साहस, आत्मबल और दृढ़ निश्चय से उसे हराया जा सकता है।